हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मेष राशि की। और मेष राशि में जो बकरी जुपिटर हैं, जो बृहस्पति ग्रह हैं, गुरु बकरी हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो गुरु बकरी हैं वो 4 सितंबर 2023 से और 31 दिसंबर 2023 तक बकरी अवस्था में रहेंगे। बकरी अवस्था का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बकरी जब कोई भी ग्रह होते हैं तो वो सूर्य से एक जो उनकी दूरी है, डिग्री वाइज जो दूरी है, उसमें जब अधिकतम दूरी बन जाती है तो उसके बाद वो एक ऐसी स्थिति में आते हैं कि उसकी स्लो मोशन आगे हो जाता है, तो उसे हम बकरी कहते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के अलावा सभी जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी ग्रह हैं, सारे बकरी अवस्था में आते हैं। केवल सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे हैं जो अपनी गति में चलते रहते हैं। जो चंद्रमा है वो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि ऐसे प्लेनेट हम कहेंगे हमारे ज्योतिष के अनुसार, जो कि एक हाउस में 2 दिन रहते हैं, जबकि जो जुपिटर हैं वो 1 साल तक एक हाउस में रहते हैं। गुरु 1 साल तक एक हाउस में रहते हैं। इसलिए गुरु की जो कुंडली में हॉरोस्कोप में जो छत्र छाया है वो सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा जो शनि है वो एक हाउस में 2.5 साल रहते हैं, वो एक न्यायाधीश हैं। तो वो कुंडली के इन सभी प्लेनेट को उसमें 12 हाउस में चलते हुए देखते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि किस प्लेनेट से क्या मिलना चाहिए। और वो एक प्रेसिडेंट की तरह एक सेक्रेटरी जो उनके होते हैं, ये जो सेक्रेटरी के कह सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं हम जुपिटर को, उनको एक निर्देश देते हैं कि इस समय ये समय अच्छा है, इस समय इंडिविजुअल के लिए ये समय अच्छा है। और अब कौन से महीने में, कौन से दिन में और किस किस पहर में, किस घंटे में, और इस जातक को अच्छा जो है एक जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा लाभ दिया जाए। तो इस तरह से ग्रहों का बकरी होना और प्लेनेट का जो हाउसेस में 12 हाउसेस में चलना है, वो हर जातक पर, इस प्रकृति पर और इस प्रकृति के हर चराचर जीव पर, चराचर जो भी चीज़ें हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पे, जो समुद्र है उस पे, नदियों पे, और सभी चींटियों से लेकर के सभी हाथी तक और मनुष्यों पर और सब पे प्रभाव पड़ता है प्लेनेट का। अब हम जानना चाहेंगे, जो गुरु बकरी है मेष राशि में, वो मेष राशि के किन किन हाउसेज में प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले मैं गोचर अवस्था में बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहला हाउस है, जो काल पुरुष का भी एक कुंडली हम लेते हैं तो 1 नंबर से शुरू होता है। तो मेष राशि भी पहले नंबर की राशि चक्र में पहले नंबर की राशि है। तो उनके पहले लग्न भाव में इस समय राहु भी हैं और बृहस्पति जुपिटर भी बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर 4 सितंबर से जो गुरु हैं वो बकरी अवस्था में हैं। तो इसके अलावा जो गोचर ग्रहों की स्थिति है, चौथे भाव में शुक्र हैं, 5वें भाव में सूर्य और बुध हैं, 6ठे भाव में मंगल हैं, 7वें भाव में केतु है, और उसके बाद शनि है ठीक लाभ स्थान में 11वें स्थान में। इस तरह से मेष राशि की गोचर जो कुंडली है वो इसी तरह से है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राहु और बृहस्पति पहले स्थान में रेट्रोगेट की अवस्था में बकरी अवस्था में है, तो बकरी अवस्था में कुछ अपोजिट परिणाम निकलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति बकरी है और ये रहेंगे 31/12 तक बकरी रहेंगे। तो इनसे जो जिन हाउसेस का रिजल्ट निकलेगा उनमें पहले तो 12वां हाउस, फिर लग्न का हाउस, पहला हाउस, उसके बाद 5वां हाउस, उसके बाद 7वां हाउस और उसके बाद 9th हाउस। इन हाउसेस पे बकरी ग्रह का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वो अपोजिट किस तरह से होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्योंकि मेष राशि में अपने लग्न भाव में, अपने शरीर स्थान में इस समय बृहस्पति की बकरी होने की स्थिति है, गुरु बकरी होंगे। इसलिए चूंकि 12वां स्थान भी वो देख रहे हैं, तो 12वां स्थान पे भी 12वां स्थान क्योंकि गुरु का ही है, इसलिए 12वें स्थान से जो फॉरेन प्लानिंग आपकी हो रही थी, विदेश जाने की जो प्लानिंग हो रही थी, वो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुछ उस जो 12वां स्थान है वहाँ पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी, इसलिए
12वां स्थान हमारा खर्च का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, मोक्ष का भी होता है और रिसर्च का भी होता है, बाहर जाने का भी होता है, दूसरी कंट्रीज में जाने का भी होता है। इसलिए इनसे संबंधित आपको लाभ भी होगा, लेकिन साथ साथ में उसकी खर्चे का भी वो हाउस होता है, इसलिए खर्चे भी वहाँ पर होंगी। तो ये बताना चाहेंगे कि जो भी आप खर्चा करना चाहते हैं वो स्पिरिचुअलिटी पे या अच्छे कामों में खर्च करें या स्पिरिचुअल ट्रेवल्स पे भी वो खर्चा आपका हो सकता है। अब फर्स्ट हाउस में क्योंकि वहाँ पर ही बकरी है, इसलिए जातक को थोड़ा कंफ्यूज रहेगा अपने जो भी कार्य वो कर रहा है या जिस स्थिति में वो है, या जो हायर स्टडीज में बच्चे हैं या जो अपनी प्लानिंग बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन होगा। इसलिए मन के प्रभाव को रोकें और उसके बाद सही दिशा में कार्य करें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आएंगे पंचम स्थान में, और पंचम स्थान होता है संतान का भाव होता है, पंचम स्थान होता है हायर स्टडीज का होता है। पंचम स्थान से हम और देखते हैं प्रेम प्यार की भी, लव रिलेशन भी देखते हैं, और पंचम स्थान से हम जो है मनुष्य के उस ग्रोथ का, उसका कर्मों का और कर्मों को बनाने की एक ऐसी धुरी है जहाँ से कि वो अपने कर्मों को स्थापित करता है। तो उस पंचम स्थान से जो संतान भाव है, जिनकी अभी संतान नहीं है, जो अभी मैरिज किया है उन्हें, वो इस समय वो फैमिली का प्लानिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि गुरु बकरी से 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक जो बच्चे हायर स्टडीज़ में हैं वो थोड़ा पढ़ाई में अपना थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट उनका होगा। 17 सितंबर से पहले तो अच्छा है और उसके बाद 17 अक्टूबर के बाद फिर अच्छा है, लेकिन बीच की जो स्थिति है इसमें थोड़ा सा उनका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। उसका रीज़न यह है कि वहाँ पर सूर्य के साथ में बुध हैं और बकरी जो जुपिटर गुरु हैं उनकी सीधी वहाँ पर 5वीं दृष्टि है। गुरु बकरी की 5वीं दृष्टि पंचम स्थान पर है, जो कि जो भी इस समय प्लानिंग्स होंगे उस समय उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन आपको ये चाहिए कि अपने विवेक के अनुसार अपने जो आपका जो आपका इस समय जो आपकी प्लानिंग चल रही है उसे विवेकपूर्ण ढंग से वो आप आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। लव रिलेशन के लिए भी ये इस समय का जो ये समय चल रहा है वो अच्छा है, परंतु जिनकी पहले से मैरिज हुई है उनको मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, पार्टनर के साथ में भी आर्गुमेंट हो सकता है। और इसलिए आप उस आर्गुमेंट से बचने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है बृहस्पति के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करें और अपने समय को अच्छा रखें, आर्गुमेंट कम करें और एक दूसरे पर शक करना छोड़ दें। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका सप्तम भाव है, सप्तम भाव में इस समय है केतु और फर्स्ट हाउस में है राहु और बृहस्पति। तो आपको यदि कोई नया कार्य करना चाहते हैं आप तो उसे कर सकते हैं। आपके डेली इनकम में भी थोड़ा सा डेली इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन उसमें एक बैलेंस तरीके से ही आपको लाभ होगा। परंतु बकरी जो गुरु हैं उनसे इस पे प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सप्तम भाव दशम से दशम है, इसलिए आपका जो नई प्लानिंग है वो बन सकती है। और जो आप इस समय यदि कोई मार्टियल की जो इस समय ये आप शादी के लिए यदि कोई रिश्ता है तो वो तय हो सकता है। और मैरिज लाइफ में थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचें। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ थोड़ा नवम स्थान के लिए जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान भी इस समय बृहस्पति का ही है, वहाँ पर 9 अंक है। तो धनु राशि है, धनु राशि का भी जो स्वामी होता है वो जुपिटर ही गुरु ही होता है। तो मैं कहूँगा कि राहु की दृष्टि जो नवम स्थान पे भाग्य स्थान पे है और दशम जो उसके बाद जो आपका कार्य क्षेत्र है वो है कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी मकर राशि है, तो वो भी शनि का स्थान है और शनि ठीक लाभ स्थान में इस समय बैठे हुए हैं। शनि भी रेट्रोगेट स्थिति में है और मैं ये कहूँगा कि जो आपका कार्य क्षेत्र है वो
ठीक चलेगा। और क्योंकि दसम भाव पर भी इस समय वहाँ पर शनि, उनके भी स्वामी शनि हैं, इसलिए आप जो भी उसमें अपने प्रयास करें वो आपका जो पुराना काम भी है वो भी चलेगा। और यदि आप नए काम के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो आप उसमें अपने अपने जन्म कुंडली के हिसाब से वहाँ पर दिखवा लें कि उसका एनालिसिस करने के बाद ये पता चलेगा कि आप यदि नया काम करना शुरू कर रहे हैं तो उससे आपको कितनी सहूलियत होगी। तो ये है और ये गोचर है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका दसम स्थान है, जो कार्य का फील्ड है वो भी अच्छा है। वहाँ पर आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, नई पदोन्नति के भी चांसेस हैं और नए कार्य करने के भी चांसेस हैं। थोड़ा उसमें बदलाव इस समय है। तो दोस्तों यही था। और ये था मेष राशि के बारे में। और मेष राशि के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये कुंडली की सबसे पहली राशि है, होरा शास्त्र में सबसे पहली राशि है। और इससे जो कालपुरुष की राशि है उससे उससे भी इसी राशि से तय होता है। और मैं ये कहूँगा कि सबसे अच्छी बात है अपने कर्म पे, आप अपने कर्मों पे आप चलिए और अपने आपके कर्म अच्छे बनाइए। कर्म प्रधान विश्वकर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। तो कहने का मतलब यही है कि यदि हम अपनी गति से आगे बढ़ते रहें, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा की गति होती है, उसी तरह से यदि हम आगे चलते रहेंगे तो एक धारा में हमारा प्रभावित होता रहेगा और उसी धारा में हम अपना काम करते रहेंगे तो उससे हमारे जीवन में एक अच्छा डायरेक्शन भी मिलेगा और हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी अनुरोध के साथ में मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज की इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहा हूं। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर ही इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। तो थैंक यू वेरी मच। और आज की श्रृंखला में इतना ही। अब आपके साथ में नई जो श्रृंखला उसमें मिलते हैं और कामना करते हैं ईश्वर से कि आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच।